क्वेश्चन में दे रखा लेट एफ एक्स इज इक्वल टू में साइन स्क्वायर एक्स माइनस का ए कॉस एक्स। क्वेश्चन में कहता है फाइंड ए सच दैट एफ एक्स हैज एग्जैक्टली 1 point of minima in 0 to पाई। 0 से पाई में अगले का एक ही पॉइंट ऑफ मिनिमा चाहिए भैया उसको। हाँ भाई 0 से पाई याद रखना ओपन है, ठीक है ना। हाँ भाई पॉइंट ऑफ मिनिमा लाने के लिए किसी को भी क्या चाहिए होता है, एफ डेस एक्स, है ना भाई। अगर मैं इसका एफ डेस एक्स निकालता हूं तो हर बालक को पता है कि एफ डेस एक्स का यहां पे हिसाब किताब होगा 2 sin x इंटू कॉस एक्स माइनस प्लस का a sin x हो जाएगा। सबको पता है पहला कोई भी काम करेगा sin x कॉमन, अंदर ही अंदर क्या बचेगा 2 cos x प्लस का a, और फिर आप क्या चाहोगे वो इक्वल टू 0 हो जाए। क्या आप ये बात समझते हैं? लेकिन ये वाली पार्टी मना करने वाली है, बताओ क्यों? क्योंकि 0 से पाई ओपन है, याद है आपको। 0 पे 0 होता या पाई पे 0 होता, 0 से पाई के बीच में तो कहीं sin x 0 होता नहीं। तो कहना मतलब ये कि 0 से पाई इज द रीजन, ये 0 से मना कर रहा है। अब आप में से कितने लोगों को पता गया कि इसका मतलब ये कि आपको यहां से पता चल गया कि cos x इज इक्वल टू माइनस a/2, और अगला ये चाहता है कि आप एक ही वैल्यू बता दो जिसके लिए पॉइंट ऑफ मिनिमा आ जाए। अगर ये वाली बात सही है तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि माइनस a/2 की वैल्यू शुड लाई इन बिटवीन -1 and 1 अगर उसे पॉइंट ऑफ मिनिमा देना है। अगर उसे cos x के बराबर भी बैठना है तो भी उसे -1 से 1 में आना चाहिए। इसका मतलब एक ही वैल्यू को कहां से कहां में होना चाहिए, -2 से 2। क्या कहते हो, पॉइंट ऑफ मिनिमा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बिल्कुल। आपको अगर चेक करना है कि आएगा कि नहीं आएगा, आपने अभी तक एफ डेस एक्स पे बात करी है, आपने ये पक्का कर दिया कि इस पे एक्सट्रीमा आ जाएगा, एक्सट्रीमा आ जाएगा, मैक्सिमा या मिनिमा आ जाएगा। अभी हम मिनिमा की बात नहीं कर पाए, मिनिमा की बात को श्योर करने के लिए आपको सेकंड डेरिवेटिव चेक करना पड़ेगा, हाँ या ना। अब आप अभी तक एक्सट्रीमा, पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा तक पक्का करके आए हो। मिनिमा को श्योर करने के लिए लिख लीजिएगा, मिनिमा को श्योर करने के लिए आप इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालोगे एफ डबल डैश एक्स और उसे ग्रेटर देन 0 करोगे, हाँ या ना। अब आप सेकंड डेरिवेटिव की तरफ दौड़े, क्या भाई यार सेकंड डेरिवेटिव दे भाई, ठीक है। आप में से कई लोगों को आज ही पता है sin 2x है, sin 2x का डबल डेरिवेटिव 2 cos 2x नहीं आया, 2 cos 2x, अरे नहीं रे पहले से 2 था ना, नहीं sin 2x का 2 cos 2x। अच्छा इसका कितना, a cos x, श्योर है भाई a cos x, और मुझे ये ग्रेटर देन 0 चाहिए, 0 से पाई में, मुझे ये 0 से पाई में ग्रेटर देन 0 चाहिए, हाँ या ना। अब अगर मुझे ग्रेटर देन 0 चाहिए माने मुझे इसको ग्रेटर देन 0 कर देना चाहिए। अब आगे कैसे जाऊं, क्या करा जाए, cos 2x को स्प्लिट कर दूं। आप जरा राय दे रहा हूं, मैं थोड़ी सी देर के लिए आप पे बात छोड़ रहा हूं। आप इन सभी लोग जानते हैं, इसको मैं लिख लूंगा 2 cos square x माइनस 1 और प्लस के अंदर कितना a cos x, है ना भाई, इज ग्रेटर देन 0। आगे क्वाड्रेटिक बना दूं, श्योर बना लूं, आपके लिए बना देता हूं। चलो 4 cos square x, ठीक है ना, प्लस का कितना a cos x माइनस का 2 इज ग्रेटर देन 0। आप में से हर एक जना मुझे ये कह रहा है कि इसको क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0, d लेस देन 0 कर दो। अगर मैं इसका d लेस देन 0 लगा देता हूं, चलो लगा देते हैं। d की अगर मैं बात करता हूं, सबको पता है कि a का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू -2 मस्ट बी नेगेटिव, श्योर, हाँ या ना। तो आप ये कहना चाहते हो 16 दूनी 32 माने a स्क्वायर की वैल्यू जो है दैट शुड a स्क्वायर माइनस 32 शुड बी लेस देन a स्क्वायर प्लस 32 शुड बी लेस देन 0। क्या आप में से कोई मानता है? हाँ, ये बात कोई मानने को तैयार है क्या? ये बात पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब a की कोई ऐसी वैल्यू पॉसिबल नहीं है जिसके लिए ये नेगेटिव हो। तो कहने का मतलब मैं बोल दूं, है ना, a बिलोंग्स टू 5। आया, चलिए आगे, है ना। बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम थी, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा खेल नहीं, ठीक है। आ जाइएगा साइक्लोट्रॉन, ये तो कोई क्लब का नाम है, हाँ हाँ भाई। क्वेश्चन है,
लेट ए क्यूबिक fx vanishes at x is equal to -2। बस मैं आपका सिर्फ एक ग्लांस ले लूंगा, ठीक है, ताकि मेरे को आइडिया हो जाए कि हाँ भाई अब आप बात समझना चालू कर दियो, ठीक है ना। एंड हैज रिलेटिव मिनिमा और मैक्सिमा at x is equal to -1 and x is equal to 1/3, ठीक है। एंड इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 1 fx dot dx is equal to 14/3। फाइंड क्यूबिक इक्वेशन। हाँ भाई क्या कहते हो, बन जाएगा? मेरा दाना ख्याल है जितनी चीज की जरूरत थी ना सब दे डाली हमने, कोई बच्चा नकार ही नहीं सकता कि इसके बाद भी नहीं बनेगा। आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो आपको दिख जाएगा कि हाँ साहब बनने लग गया क्वेश्चन। क्या कहते हो आप? क्यूबिक फंक्शन है, सबसे पहले तो उम्मीद है आप चालू ही इस बात से करोगे कि लेट फंक्शन इज bx² प्लस cx प्लस d। सबसे पहले तो हर बच्चा ये चाहता है। दूसरी बात सबको पता है वेनिश होने का मतलब जीरो होगा। फंक्शन जीरो दे देगा कहां पर? -2 पर। तो आप में सभी को पता है कि फंक्शन में -2 डालने पर जीरो आएगा। -2 डालते -8 प्लस का 4b माइनस का 2c प्लस का d इक्वल टू 0। लो साहब पहली इक्वेशन तैयार हो गई। अब आप में से कितने लोग पैरेलल ये समझ गए कि साथ में उसने दो इक्वेशन यहां भी दे दी? हाँ भाई ये क्या है? रिलेटिव मैक्सिमम मिनिमम क्या मतलब होता है? लोकल मैक्सिमम मिनिमा। लोकल मैक्सिमम मिनिमा कैसे निकालते हैं? f' से। हाँ या ना, f' में ये वैल्यू डालने पर क्या आएगा? 0, क्योंकि यहाँ पे मिनिमा और मैक्सिमा आ रहा है। तो आपको सबको ये तो पता चली गया होगा इसका f' हम बोलेंगे भी नहीं, हम तो सीधा लिखेंगे। फंक्शन में क्या डालना भाई? -1। अब आप f' आप बोलो -1 में डालूंगा। f' सोचा पहले वाले का 3ax², तो मैं यहाँ पे बोल दूं 3a, ओनली 3a। अगले वाले का प्लस का 2bx, तो माइनस का 2b। वेरी गुड। यहां पे कितना? c या -c? c, ओनली c। हाँ अरे वही तो मजा है। हाँ भाई क्या कहते हो, ये वैल्यू कितनी आई? 0। अब फंक्शन के अंदर क्या डालूं? 1/3। ये बड़े बारी काम है यार। 3ax², तो a/3a/9 माने a/3। राइट है भाई। ये आपने बताया था 2bx, माने x की जगह 1/3 डाला तो 2b/3 कर दो। 2b/3 प्लस में cx का c/3 नहीं इक्वल टू 0। क्या कहते हो, घटा दूं? हाँ या ना, यही घटाने में फायदा है। अगर अपने इसके साथ चैन चूक कराना तो फंसा देगा अपने को। हाँ या ना, ये माइनस का और ये माइनस का क्या कहते हो, उड़ गया। अच्छा माइनस का 2b और माइनस का 2b/3 8b/3 माइनस का 8b/3 ले लो, माइनस का 8b/3 ये घटा दो 8a/3। हाँ या ना, 8a/3 को कहा तू इधर बैठ और उसको उधर भेज दिया। नहीं आया, पूरा सामान ही घट गया साहब। a बराबर b हो गया, नहीं आया। a बराबर b और चमक गया। a बराबर b अगर मैंने यहां रख दिया तो आप में से सभी लोगों को यहां से दिखने लग गया a की जगह, देखो b की जगह रखता हूं तो माइनस का 4a रह गया, तो माइनस का 4a माइनस का 2c प्लस b इक्वल टू 0। अच्छा तब तक c की वैल्यू भी चमक रही है। a की जगह b रखता हूं, रख दूं। b रखते ही कितना हो गया? 3b माइनस 2b b इज इक्वल टू -c लगा दूं। b इज इक्वल टू -c, b इज इक्वल टू -c। एक मिनट a इज इक्वल टू b एंड b इज इक्वल टू -c, तो a इज इक्वल टू -c, तो a की जगह -c रख दूं तो बोलते ही यहाँ पे कितना हो गया? 4c माइनस 2c प्लस d इक्वल टू 0। बोला आ गया कितना? c इज इक्वल टू -d/2। तो अपने पास में ABCD के बारे में काम की सारी बातें आ रही है, सबका रिलेशन बैठ रहा है। तो मैं यहाँ पे फाइनली क्या बोलूं? a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू -c इज इक्वल टू प्लस का d/2। हाँ अरे जल्दी करेंगे तो मिट जाएगा, है ना। a बराबर b बराबर ये सब आ गया। अच्छा तो फिर ये किस लिए दिया है? ABCD तो आए हैं, आंसर थोड़ी ना आना चालू हो गया। ABCD का आएगा क्या अभी आंसर? इनमें कोई वैल्यू तो नहीं आने वाली ना अभी, और है ना अभी भी एक क्वेश्चन की जरूरत थी हमारे को, अभी तो इनकी भी क्वेश्चन आया है। हाँ भाई, एंड द लास्ट वन इज जो सबसे बड़ा हिट हो जाएगा
वो क्या है fx को एक बार ढंग से लिख दूं आप में से किसी की इजाजत हो तो एक ही जगह क्या लिखूं एक ही जगह ए लिखते हैं तो अपन बोलते हैं ax क्यूब आगे बोलो आप प्लस ax स्क्वायर आगे बोलो आप माइनस ax और d की जगह 2a रख दो भाई प्लस का 2a इक्वल टू 0 ठीक है भाई तो अपने चाहिए -1 से लेकर 1 तक a बेटा बाहर आ गया हाँ या ना और अंदर फंक्शन में क्या चिपक गया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 और इसका पूरे का इंटीग्रेशन कितना आ रहा है 14/3 क्या आप सॉल्व कर लोगे आगे है ना फाइंड एक्स क्योंकि एक्स तो खड़क से ना आ जाएगा सही ना इंटीग्रेशन करके आंसर में आ जाएगा कर लेंगे आगे ठीक है ना सॉल्व एंड गेट द वैल्यूज ऑफ एक्स बस आप तो फाइंड लिख करके आ गया जॉब तो ठीक है सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आप तो अब आपको बस सिर्फ मैं छोटे छोटे क्वेश्चन बताता जाऊं उनके हिंट देता जाऊंगा और चलते जाएंगे अपन है ना साहब हाँ भाई क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ fx इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में दिया है 2bx एंड मिनिमम ऑफ fx is MB. Find range of MB. हाँ भाई find range of MB. भाई ऐसे बात चल रही है बहुत छोटी छोटी बातें अब मेरे को रखने का है ताकि मैं आपका चैप्टर बराबर प्लेन्थ लेवल पे ले आऊं अब ये क्वेश्चन मेरे को आपको समझाने के लिए जरूरी नहीं है बस मैं आपके दिमाग को फटाफट इक्वेट कर रहा हूं हाँ साहब देखिए ये अगला खुले में बोल रहा है कि इस फंक्शन का जो मिनिमम है उसका नाम MB है अरे MB हो सकता है ना अरे टॉमी बोल सकते हैं तो यार MB नहीं बोल सकते क्या कुछ भी बोल लो क्या फर्क पड़ता है नहीं यार अब ये कह रहा है इसके मिनिमम का नाम MB है तो पहले मिनिमम तो निकालू मिनिमम कैसे निकालेगा कोई भी डिवाइड एक्स है अब आपके सामने अगर मैं इसका f' निकालता हूं सिर्फ मैं निकाल रहा हूं आप मत करिएगा 2 इंटू में 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस में कितना 2b इक्वल टू 0 कर दूं तो आपने सभी को बदल गया 2 इंटू में 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स बराबर में माइनस का 2b ये दोनों कैंसिल आउट हो गया एक्स इज इक्वल टू कितना निकला माइनस बी डिवाइड बाई 1 प्लस बी स्क्वायर निकला ये आपका मिनिमा का वैल्यू आ गया एक्स के लिए जो मिनिमम पॉइंट था वो यहां से निकल जाएगा सेकंड डेरिवेटिव चेक करने की जरूरत नहीं है फिर भी आपको अगर डाउट है चेक करा देता हूं इसका सेकंड डेरिवेटिव होगा 2 ब्रैकेट में 1 प्लस बी स्क्वायर विच इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी और अगर f" पॉजिटिव आ जाए तो मिनिमा का पॉइंट पक्का हो रहा है मेरे साथ रहना पॉइंट पक्का हो गया तो कहना मतलब एक्स की इसी वैल्यू पर मिनिमा आ जाएगा तो मैं लिख दूं मिनिमा पॉइंट हाँ भाई लेकिन हमारे को मिनिमम पॉइंट नहीं चाहिए था मिनिमम वैल्यू चाहिए थी तो ये वाली वैल्यू उठाकर मैं फंक्शन में रख दूं अगर मैं फंक्शन में रखूंगा तो जो मिनिमम पॉइंट आएगा वो मिनिमम वैल्यू होगी और मिनिमम वैल्यू का नाम क्या होगा MB याद रखना आप अब मिनिमम वैल्यू कितनी निकलने वाली है 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर करते ही हो जाएगा बी स्क्वायर डिवाइड बाई नीचे कितना 1 प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस में कितना माइनस का 2b इंटू बी डिवाइड बाई 1 प्लस बी स्क्वायर जल्दी जल्दी सोचो सही है क्या अच्छा प्लस में कितना 1 अब जल्दी बताना ये काट दूं अच्छा बता दो एलसीएम बोलो 1 प्लस बी स्क्वायर एक मिनट 1 प्लस बी स्क्वायर एक मिनट रुकना जरा 1 प्लस बी स्क्वायर एलसीएम आ गया ऊपर यहां से बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर एक मिनट क्या बचा 1 कट गया बी स्क्वायर कट गया 1 रह गया 1 रह गया श्योर है तो मैं फाइनली क्या बचा रहा हूं 1/1 प्लस बी स्क्वायर मुझे इसकी रेंज बताओ ऑब्वियसली बी स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 हाँ या ना जिस दिन बी स्क्वायर 0 होगा उससे ज्यादा नीचे तो नहीं हो सकता जिस दिन बी स्क्वायर 0 होगा वैल्यू 1 होगी बी स्क्वायर का मैक्सिमम कितना हो सकता है इनफाइनाइट जिस दिन बी स्क्वायर की वैल्यू टेंडिंग टू इनफाइनाइट होगी उस दिन 1/1 प्लस इनफाइनाइट बोले तो 0 हो जाएगा तो कहना था रेंज क्या हो जाएगी रेंज हो जाएगी 0 से 1 आई का नहीं एक और छोटा सा क्वेश्चन है IIT का मतलब आपको मैं बताता जा रहा हूं ट्रेंड क्या है कितना सिंपल ट्रेंड है आप देखिए अगर ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम नहीं है तो आपको इससे आसान कुछ नहीं मिलने वाला दुनिया में सबसे आसान खेल मैक्सिमम मिनिमा है क्या करना है सेकंड डेरिवेटिव तक जाना है इसमें आपका सब निकल जाएगा
किसी को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में डाउट याद है आपको? एक दिन मुझे इस टाइम तक सोने का मौका मिलता है ना। हाँ भाई चलिए आगे। एनीवे आप तो काम की चीज कॉपी कर लें, है ना, कोई जरूरी नहीं है कॉपी करना, बस सिर्फ क्वेश्चन भी कॉपी करेंगे देन इट्स ओके। हाँ भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं जो बहुत ही वापिस से एक और पॉइंट देगा। हाँ साहब ये भी आप याद रखें, fx इज इक्वल टू में किसी ने दिया है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 16, किसी ने कहा मैक्सिमम वैल्यू बताओ साहब। बस सिंपल सा क्वेश्चन है ना। अब मैं आपके सामने वापिस से मेरी बात रख देता हूं, बस पॉइंट सुन लेना आप। अगर किसी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालने में तकलीफ है, कोई इसको अगर dy/dx निकालेगा, सबको पता है ना u बाई वी लगेगा, तकलीफ आएगी। और अगर सेकंड डेरिवेटिव करना पड़ेगा तो ढेर हो जाएगा वो। तो व्हाट बेस्ट ही कैन डू, इसके बारे में दिमाग ना लगाए। अगर आपको फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो बेस्ट है कि वो इसको पलट करके इसके रेसिप्रोकल की मिनिमम वैल्यू निकाल लें। नहीं है, अरे मैक्सिमम वैल्यू निकालने में तकलीफ है तो उसका रेसिप्रोकल की मिनिमम वैल्यू निकाल ले। कई बार फंक्शन का डिफरेंशिएशन मुश्किल होता है, लेकिन उसका रेसिप्रोकल का डिफरेंशिएशन आसान होता है। तो अगर किसी ने बाय द वे इसका रेसिप्रोकल फंक्शन निकाला, रेसिप्रोकल फंक्शन, ठीक है, तो अपनी तरह से gx अगर मैं मानता हूं तो gx इज इक्वल टू 1/fx, आएगा ना। और अगर मैं इसकी बात करता हूं तो gx इज इक्वल टू 1/fx के अंदर आपको पता चल जाएगा gx बराबर कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 16 डिवाइड बाई एक्स, फाइनली इट इज एक्स प्लस 16 बाई एक्स। क्या कहते हो आप, हाँ या ना? और अगर ये है तो आप में से कितने लोगों को पता है कि इसका वैल्यू मिनिमम वैल्यू कहां आएगा? अब वो स्लॉट 2 में क्या चल रहा है अभी, मतलब वो हो गया क्या, AMGM हो गया क्या? हाँ? ये हमेशा 2 या 2 से बड़ा होता है और इक्वालिटी वहां पे होल्ड होती है। इक्वालिटी माने मिनिमम वैल्यू, इक्वालिटी माने मिनिमम वैल्यू। जहां ये इक्वल का काम करेगा, ग्रेटर देन छोड़ देगा, वहां इक्वल होगा और इक्वालिटी वहां होल्ड होती है जहां ये दोनों बराबर होते हैं। नहीं है, इक्वालिटी कहां होल्ड होती है, जहां पे ये दोनों बराबर होते हैं। जहां पे x बराबर में 16/x होगा, इक्वालिटी होल्ड होती है जहां पे x स्क्वायर बराबर 4 होगा, माने x इज इक्वल टू 4 या -4 होगा। और आपको पता होगा AMGM की अगर आपने बात कर दी तो आपको नेगेटिव वैल्यू को टाटा करना पड़ेगा, क्योंकि AMGM लगता ही पॉजिटिव x पे, तो माने आपके x इज इक्वल टू 4 पे मिनिमम वैल्यू आएगी। अगर x इज इक्वल टू 4 पर gx की मिनिमम वैल्यू आएगी तो फंक्शन fx की मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो आपकी फंक्शन fx की मैक्सिमम वैल्यू, फंक्शन का मैक्सिमम इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 डिवाइड बाई 16 प्लस 16, इसका मतलब 4 डिवाइड बाई माने 1/8, सीधी बात। अरे यार ओ हो ये ज्यादा हो गया आपके लिए, हैं तड़प के रह गया आप। अच्छा छोड़ो सर, मेरे को AMGM का तो कुछ पता ही नहीं चलता, ठीक है। मान लो आप उसी कैटेगरी में, कोई बात नहीं। अगर आपको लगता है कि GX से सर आपको AMGM तो सर सिर्फ आप ही को समझ में आया या किसी ने हाँ बढ़ दी होगी, उसको आ गया, मेरे को नहीं आया, और तो कौन कहता है AMGM से जा, मत जा। GX तो दिख रहा था तुझे, G'(x) बोल 1 - 16/x स्क्वायर बोल, हाँ फिर इसे इक्वल टू 0 कर दे, x स्क्वायर बराबर 16 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आएगी, 4 और -4, नंबर लाइन पे पटक दे, एक तरफ -4 एक बार +4, नहीं आया, फिर प्लस माइनस प्लस, यही होगा, प्लस से माइनस कमी हो रही है, मैक्सिमा आएगा, लेकिन तेरे को तो GX का मिनिमा चाहिए, तो माइनस से प्लस पे चला जाता, तो मैं मिनिमा कहाँ आया, 4 पर। अगर GX का मिनिमा 4 पर आया तो FX का मैक्सिमा भी किस पे आया, 4 पे। वापिस वहीं आ गए, तू नहीं आई बात, आ गया। अरे तो छोटी छोटी हरकतें हैं ना, मैं तो ला भी नहीं रहा था आपकी नजरों के सामने कि आपको इस तरह के क्वेश्चन पे अपन चर्चा भी करें। फिर मेरे को लगा नहीं, चर्चा तो हर बात पे हो जानी चाहिए, क्योंकि अगर मैंने एक बार बोल दिया मैक्सिमम मिनिमा ओवर, तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने सारे कंसेप्ट आपके कान पे गा दिए। क्या आपको ये पता है कि अगर मान लीजिए मेरे को कोई क्वेश्चन में किसी ने दे रखा है, सपोज किसी ने दे रखा है 3x³ माइनस का 7x² प्लस का 2x प्लस 7 की होल पावर में 1/7,
और किसी ने कहा ये अगर मेरा फंक्शन है तो बताइए इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कहां मिलेगी। तो आप में से कितने लोगों को पता है कि मुझे अगर मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है तो मुझे पहले ये सीख लेना चाहिए कि बिना पावर के काम करना चाहिए। ये पावर का कोई रोल नहीं है इस पूरे खेल में। आपको अंदर वाले फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा कर निकालो, जहां अंदर वाले फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा लगेगा वहीं पर ओरिजिनल फंक्शन का भी मैक्सिमा और मिनिमा होगा। माने पावर का कोई रोल नहीं है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? पावर का कोई रोल नहीं होता भैया इसके मैक्सिमम और मिनिमम में। आप इसको छोड़ करके बाकी बच्चे अंदर वाले फंक्शन में बात करें, है ना? चले चले चले, है ना? अच्छा, अब एक और पॉइंट पे बात करते हैं। तो आप ऐसे कितने लोगों को ये पकड़ में आ गया कि अगर फंक्शन ढंग से काम नहीं कर रहा हो तो उसको पलट के देख लें और उसकी जस्ट उल्टी बात पता कर लें। पावर के ऊपर बात ना करें। किसी भी फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव निकालने में कष्ट हो तो किसी भी फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव निकालने में कष्ट हो तो सोचो, किसी भी फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव निकालने में कष्ट हो तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से ही काम चलाएं। अरे एफडीटी से काम चलाओ, किसने कहा है आपको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाओ? कोई बात नहीं। बाकी मुझे अच्छा लगा कि आपको एएमजीएम आता है, दिल खुश कर दिया आपने मेरा। और मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि आपकी शीट है ना एएमजीएम से बच जाएगी। आपकी शीट आपके सामने पहाड़ खड़ा कर देगी, और ये नहीं खड़ा करेगा तो आपकी 12th आपके सामने पहाड़ लगा देगी, और वो नहीं लगाएगा तो कंपटीशन आपके सामने पहाड़ लगा के चल देगा। ठीक है ना? लीजिए छोटा पहाड़ में लगाता हूं। फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, ठीक है, 1 सेकंड का काम है, a tan x प्लस b cot x। हाँ भैया, क्या आपको पता है पहली बात तो एएमजीएम कब कब लगाते हैं? मैं ये भी बता देता हूं एएमजीएम कब कब लगाते हैं। सुनना, जब जब भी a इंटू फंक्शन प्लस b अपॉन फंक्शन की फोटो आए, जब जब भी इसकी फोटो आएगी आपको एएमजीएम लगाना चाहिए। नंबर 1, फंक्शन और उसका रेसिप्रोकल दिया हो एएमजीएम लगा सकते हैं। दूसरी बात, अगर कभी भी सम देकर के प्रोडक्ट का मिनिमम देकर के, सम देकर प्रोडक्ट का मैक्सिमम पूछ लिया जाए, बात समझ में आई? नहीं आई? सम देकर के प्रोडक्ट का मैक्सिमम पूछ लिया जाए तब एएमजीएम लगता है। जब जब भी प्रोडक्ट देकर के सम का मिनिमम पूछा जाता है, सम का मिनिमम पूछा जाता है, तब भी एएमजीएम लगता है। ये 3 अवस्थाएं ऐसी हैं जहां आपको पता चल जाएगा देखते ही क्वेश्चन में, यार साला एएमजीएम लगाने का मौका है। इस जगह पर एफडेस से काम नहीं चलेगा। एफडेस आपको लंबे रास्ते से लेके जाएगा। और एक और खास बात, ये इतनी छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए कि किसी में लिखा आ जाए एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन का मैक्सिमा 2 है। कैसे लिखा? क्योंकि आप इसे पढ़ोगे कैसे हिंदी में कि फंक्शन 2 से बड़ा है। मैं उल्टी बात बोल गया, फंक्शन 2 से बड़ा है, माने नीचे से नीचे कहां तक है? 2 पे, तो फंक्शन का मिनिमम वैल्यू 2 है। आई कहानी पकड़ में? फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 2 है। ये छोटी छोटी बातें पकड़े, है ना? अब चले आगे, एक छोटी सी बात इस पे भी कर लेते हैं। तो आप में से कितने लोगों को पता है कि यहाँ पे x जो है वो अपने आप में 0 से π/2 दिया है ताकि आप में से कोई एएमजीएम लगाने से ना रोके? कोई बात नहीं, आप तो बस सिर्फ हाँ ना में जवाब दो। कितने लोगों को ये पता है कि ये 10x और ये 1/10x फंक्शन और उसका रेसिप्रोकल है? अगर मैंने एएमजीएम लगा दिया तो एएमजीएम लगाते समय a tan x प्लस b cot x कितने एलिमेंट है साहब? 2। तो डिवाइड बाई 2 करूंगा, इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंदर ही अंदर इन दोनों की मल्टीप्लाई। क्या आपको जीएम का मतलब पता है या नहीं पता है? पता है। अब आपको ये भी पता होगा 10x एंड cot x विल कैंसिल आउट ईच अदर। तो आपको कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई कि a tan x प्लस b cot x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2√ab? नहीं आया? हाँ, अरे भैया अब भी आपकी शीट आपको चमकाना चालू करेगी कई जगह। ठीक है, ये तो हुआ पहला केस। आइए दूसरे केस पे बात करते हैं। और दूसरे केस पे क्या बात करनी है आप ऐसे बता दो बस मेरे को। फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, ठीक है, ऐसे पूछता हूं a² tan² थीटा प्लस b² cot² थीटा। चलो आप बताओ।
बोलो ना, इसका देख के, ऊपर वाले को देख के इसको सोचो कितना 2ab है ना भाई, लिख दो। हाँ, जो बात सही है उसमें क्या टाइम खराब करें। आओ इस पे आ जाओ। अगले ने क्वेश्चन लगाया फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, मैं ऐसे ही आपसे बात कर रहा हूं, मिनिमम वैल्यू ऑफ, आपसे किसी ने कहा a sec स्क्वायर थीटा प्लस b cosec स्क्वायर थीटा। रुको, ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल नहीं है, एमजीएम नहीं लगेगा। कन्वर्ट कर रहा हूं, हाँ आप बोलो, मैं आपके लिए तैयार बैठा हूं। कितने लोग ये बात के लिए तैयार हो जाएंगे? ये लिखा हुआ है a प्लस बी प्लस a tan स्क्वायर थीटा प्लस b cot स्क्वायर थीटा। पहले सोच लो आप कि ये लिखा है कि नहीं लिखा, क्या आप जानते हो ये लिखा है, हाँ या ना? तो आप में से कितने लोग पता है इसकी मिनिमम वैल्यू? अरे a प्लस बी तो कांस्टेंट है, उसकी क्या मिनिमम निकालो, इसकी मिनिमम बोलो, इसकी मिनिमम वैल्यू 2√ab। तो आपको क्या लगता है कि ये √a प्लस √b का होल स्क्वायर है या नहीं है? जल्दी सोचो आप, हाँ या ना? तो याद रखना इसकी मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू इतना। नहीं है अभी भी बात आपके आई है या नहीं आई? हाँ, ये छोटी छोटी बातें आपको दिमाग में लगाते जाओ, ये सब आपके लिए बहुत जरूरत की चीजें। अरे आप सोचो, आपको क्या, आपने ये तो ट्रिग्नोमेट्री में सीखा ही था, a sin थीटा प्लस b cos थीटा की मिनिमम वैल्यू, मिनिमम ये हमेशा किससे बड़ा होता है? माइनस √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से बड़ा होता है। अब मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं, इन सभी क्वेश्चन में पूछता हूं, आप में से कोई अगर बता सके तो। इसकी मिनिमम वैल्यू 2ab बराबर, इसकी मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू में 2√ab बराबर। इसकी मिनिमम वैल्यू कब, कितनी नहीं, कब? हाँ, अभी सिखाया था मैंने। क्या सिखाया था कि मिनिमम वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू एएमजीएम से निकालो, तो वो कब आती है? जब ये दोनों एलिमेंट इक्वल होते हैं। तो आप में से कितने लोगों को ये बात याद रहेगी कि जब भी a tan x बराबर कितना होगा? b cot x होगा। तो आप में से कितने लोगों को ये बात समझ में आती है जब भी tan स्क्वायर x बराबर b बाई a होगा? नहीं है। तो tan x बराबर पॉजिटिव वाला √b बाई a, याद रखना x बराबर में tan इनवर्स √b बाई a पर होगा। x इज इक्वल टू इतने पर मिनिमम होगा। नहीं आई अभी भी? हाँ, तो ये काम की चीज और कॉपी कर लें, आगे चलता हूं। है ना, बस सिर्फ मुद्दे की बात आप दिमाग में रख लें ताकि ये बात अपने याद रह जाए कि हम लोगों ने एएमजीएम पर भी बात कर ली है। हाँ, ये ऐसा नहीं है कि आपका वहां से भी छूट गया और यहां से भी छूट गया और पता चला दोनों तरफ से छूट गया, हम यहीं रह गए। हाँ साहब, अगला क्वेश्चन लगाता हूं, बहुत ध्यान से सोच के जवाब देना। रेडी? एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं। हाँ भाई, क्वेश्चन में दिया है कि अगर a स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस b स्क्वायर वाई टू द पावर 4 इज इक्वल टू c टू द पावर 6, देन वो पूछता है कि एक्स वाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। हाँ भाई, कितने लोगों को क्वेश्चन को बार बार पढ़ने पे एक बात समझ में आ जाती है कि दिया क्या है, ये क्या दे रखा है, किन्हीं दो चीजों का सम, हाँ या ना? सम गिवन है और क्या पूछा जा रहा है? प्रोडक्ट का मैक्सिमम। तो क्या लगाना चाहिए हमारे को? एएमजीएम। अब रुको, एएमजीएम लगाना चाहिए, आपको पक्का यकीन हो गया एएमजीएम में, लेकिन एलिमेंट भी तो चाहिए। एलिमेंट कौन बनेगा ये बताओ आप। तो मैं लिख रहा हूं एएम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम, तब तक आप सोचो कौन है एलिमेंट, किनको पकड़ूं? अरे इनको, जिनका सम दिया है। तो आप में से सभी को पता होना चाहिए एक एलिमेंट ये रहा, एक एलिमेंट ये रहा। तो आपको पता होना चाहिए आप क्या लिखोगे? a स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस b स्क्वायर वाई टू द पावर 4 डिवाइड बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर में इन्हीं का प्रोडक्ट। तो यहां पे कितना हो जाएगा? a स्क्वायर एक्स की पावर 4 इंटू में कितना? b स्क्वायर वाई टू द पावर 4। अब इसकी जगह कितना लिख सकता हूं? c। तो मैं यहां पे लिख दूंगा c की पावर 6 डिवाइड बाई 2। तब तक आपको पता है वो वहां से क्या क्या कूद के बाहर आ जाएगा, a b एंड में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। हाँ या ना? ये सब बाहर आ गया। और आपको तो एक्स वाई से मतलब है, तो आपने सभी ने पकड़ लिया कि अगर मैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को वहीं छोड़ता हूं तो इट इज लेस देन इक्वल टू सी की पावर 6 अपॉन 2ab। क्या कह सकता हूं कि नहीं? तो इसका मतलब एक्स वाई इज फाइनली लेस देन इक्वल टू सी क्यूब अपॉन √2ab। क्या कह दो? हाँ या ना? अब आप में से कितने लोग इसे हिंदी में क्या पढ़ेंगे कि एक्स वाई इससे छोटा। अगर एक्स वाई इससे छोटा तो माने एक्स वाई ज्यादा खींच के इसके बराबर, तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। ये राइट है ना? तो आप बोलोगे कि मैक्सिमम ऑफ एक्स वाई
इजिकल टू में कितना सी क्यूब डिवाइड बाई √2ab। क्या आपको मेरी बात पकड़ में आ रही है? इनकी वाकई में तीन ही पहचान है कि फंक्शन ऐसा दिया हो, ऐसा है पे ऐसा करना है, ऐसे पे ऐसा करना है ना? तुक्का कुछ भी नहीं है इसमें पूरे खेल में। हाँ, किसमें? सब पॉजिटिव। वो मैंने तो जानबूझकर क्वेश्चन को नटशेल कर दिया है, क्योंकि मैं ये इसको पढ़ाने के मूड में ही नहीं था। मैं क्वेश्चन में ये नहीं लिख रहा ए बी एक्स वाई ऑल आर पॉजिटिव बिलोंगिंग टू आर प्लस, वो सब लिखते हैं इसमें, क्वेश्चन में सब देगा वो, ठीक है? मैं ही नहीं दे रहा हूं बस, क्योंकि मैं छोटा करता जा रहा हूं क्वेश्चन को, तो मेरे टाइम में से कट रहा है ये सब। मुझे सपने में भी नहीं पता था कि ये सब बचेगा। हाँ भाई, आगे चलेंगे अपन। ये बात मेरी समझ में आ गई? क्या हो गया यार आपको यार? बर्थडे किसका बर्थडे? अच्छा मंडे, मानसिक अकड़न दिवस। हाँ भाई, यहाँ आप मेरे को बता के बताइए, कैसे भी करके, चाहे आप कुछ भी दिमाग लगाएं, मैं आपको 60 सेकंड का समय दे रहा हूं। इसका मिनिमम वैल्यू बताइए साहब। आप रास्ता ही बता दें मेरे लिए, वो भी काफी है सर, ये करेंगे। 60 सेकंड तक आप निहार लें इसे, कुछ भी कर लें। अब आप में से कितने लोग इस बारे में मेरी मदद कर देंगे कि एफ डेस एक्स मैं तेज निकाल सकता हूं? तो सर आप ही निकाल लो। ए सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस में बी कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इज इक्वल टू 0। तो आप में से हर एक बच्चे को दिख गया होगा ए अपॉन कॉस एक्स इंटू के अंदर साइन अपॉन कॉस इज इक्वल टू में कितना बी अपॉन साइन मल्टीप्लाइड बाई कॉस अपॉन साइन। क्या कहते हो आप? हाँ या ना? एक सेकंड, ये क्या है? कॉस है ना भाई? हाँ भाई, जल्दी से देखिएगा। फाइनली ए और बी को इधर ले लेता हूं, बी उधर ही छोड़ देता हूं और एक को उधर भेज देता हूं। साइन वाले सारे लोग इधर, साइन का क्यूब अपॉन कॉस का क्यूब। अरे 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 अरे, नहीं समझ में आया अभी भी? तो आप में से कितने लोग मानते हैं क्रिटिकल पॉइंट आने को तैयार है? 10x इज इक्वल टू कितना? b बाई ए की होल पावर 1/3। 10x इज इक्वल में इतना, x इज इक्वल में कितना? tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर b बाई ए की होल पावर 1/3। इस पॉइंट पर क्या आ जाएगा? इस पॉइंट पर मिनिमा आ जाएगा। इस पॉइंट पर मिनिमा आ जाएगा। अब अगले क्वेश्चन के लिए मिनिमा कितना आएगा, क्योंकि मेरे को तो मिनिमम वैल्यू चाहिए। अब मिनिमम वैल्यू के लिए ये उठा करके सर इसमें कैसे रखेंगे? देखो इंटरेस्टिंग बात, 10x की जगह पे ये कैसे रखेंगे? आपके लिए मैं रख के दिखाता हूं। fx का मिनिमम निकाल रहे हैं साहब। आप में से हर एक बच्चे को रियलाइज होना चाहिए कि जहां sec x लिखा है ना, sec x का मतलब होता है अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर x और b अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस cot स्क्वायर x। क्या कहते हो आप लोग? अच्छा, a की जगह a, अंडर रूट की जगह अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर x का मतलब हो गया b अपॉन a की होल पावर 2/3। बेहतरीन, b अपॉन a की होल पावर में कितना? 2/3 प्लस में b अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस a बाई b की होल पावर 2/3। क्या कह रहे हो आप? हाँ या ना? एलसीएम लेने के जानकार लोग जानते हैं। पूरी कहानी के अंदर ऊपर बन चुका है a की पावर, मेरे साथ रहिएगा, a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3। यहाँ पे भी a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 अपॉन में नीचे कितना? b की पावर 1/3, b की पावर 1/3। यहाँ पे a की पावर 1/3, a की पावर 1/3 के कारण a कट गया है। कितना हो गया? a की पावर 2/3। यहाँ b की पावर 1/3 के कारण b कट गया है, b की पावर 2/3। क्या आपको दिख रहा है? अंडर रूट में दोनों के एक ही जैसी चीज रखी है। क्या? a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3। कॉमन ले रहा हूं साहब, कॉमन लेते ही यहां से बचा a की पावर 2/3 प्लस यहां से क्या बचा? b की पावर 2/3। फाइनली कोई बताए मेरे को कि मेरे पास आंसर आ रहा है a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 की होल पावर कितना? 3/2। वेरी गुड, ये आपका फंक्शन का मिनिमम है। ठीक है, बहुत ही काम की जगह खड़े हो रहे हैं अब आप, बहुत ही काम की जगह। ठीक है, बस आपकी तकदीर अब मेरे साथ होनी चाहिए। अगर है तो मैं आपको सही जगह लेके आता हूं। आप में से तभी तक जब तक आप में से कोई दिमाग वाला बंदा इन सबको कॉपी कर रहा होगा, पैरेलली उसका दिमाग मैं दूसरी जगह भी लगाता हूं। सर आपने हर एक क्वेश्चन मिनिमम ही क्यों मांगा, मैक्सिमम क्यों नहीं मांगा? मैक्सिमम क्यों नहीं मांगा? क्योंकि ये कोई साइन कॉस नहीं है। सबको पता है tan cot sec cos x सबका मैक्सिमम इनफाइनाइट होता है, इसलिए आपने मैक्सिमम नहीं मांगा होगा, ऑब्वियस सी बात।
आई कहानी पकड़ में, इसलिए सभी जगह मिनिमम ही मांगा जाता है ना। और ये इनमें से कोई फर्जी चीज नहीं है, कोई फर्जी चीज नहीं है। एक एक पॉइंट पे इतने शानदार और इतने कसे हुए क्वेश्चन बनते हैं ना, और आपको चैप्टर दूसरा दिखता है। क्या ये आज इधर पास वाले में किसकी क्लास है? हाँ, डीजे सर की। हाँ भाई, मैं तो सोच रहा था ये सब आपसे यूं सट हो जाएंगे, आप इन्हें काटते हुए चलेंगे, ये भी शीटों में उठेगा ना तब मेरे को दिखेगा। हाँ भाई, तब तक मैं एक डिमांड पूरी करता हूं। मेरे से एक जने ने एक डिमांड करी थी, सर आपने ये इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं बताया। ठीक है, ठीक है। और क्वेश्चन है फाइंड मिनिमम लेंथ ऑफ intercepted part of tangent, ठीक है ना, at ellipse x square डिवाइड बाई 25 प्लस में y square डिवाइड बाई 16 इक्वल टू 1। फाइंड मिनिमम लेंथ ऑफ इंटरसेप्टेड पार्ट ऑफ टेंजेंट एट दिस। चलो, है ना, बच्चों का खेल है। आप जरा देखें, क्या आपको ये तो पता है एलिप्स का मतलब हिंदी में क्या होता है? आलू। क्या अभी? अरे ऐसा, एलिप्स माने आलू नहीं है। अगर ये एलिप्स है तो आपसे वो कह रहा है कि इसके किसी पॉइंट पर किसी ने टेंजेंट खींच दिया। लो भाई, खींच दिया होगा, लेकिन आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि साला पॉइंट कहां से लाऊं। आप में से कितने लोगों को पता है कि बेचारा ये आलू किसी टाइम पे सर्कल हुआ करता होगा? तो आप में से कितने लोगों को आज भी याद है कि सर्कल का कोई भी पॉइंट अगर अपने को लेना है तो उसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, अगर उसकी रेडियस आर है तो आर कॉस थीटा आर साइन थीटा। ये बात मानते हैं आप? आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, जिसमें आर उसकी रेडियस है। अगर मैं इस आलू को ठोकना चालू करूं, मतलब इस सर्कल को ठोकना चालू कर दूं, तो ऐसा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? हाँ या ना? तब आप में से कितने लोगों को लगता है कि इसकी रेडियस एक बार के लिए ये ए और एक बार के लिए ये बी हो गई? क्या आप ये बात समझ रहे हैं? और अभी भी इसका जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है वो आर कॉस थीटा आर साइन थीटा की जगह ए कॉस थीटा बी साइन थीटा। अब आपको दिमाग में चमका। आप में से कितने लोगों को यह बात याद है कि किसी भी एलिप्स के लिए एक्चुअल इक्वेशन होती होगी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू 1। अब आप में से कितने लोग मेरे को ये बता सकते हैं कि अगर आपको मैंने छोटी सी जानकारी दे दी तो आप में से मेरे को कोई भी जो क्वेश्चन हमने सोचा है उसका ए और बी मिला करके मुझे ये वाला पॉइंट बता देगा? अरे इसको इसमें पुट करके ये वाला पॉइंट बोलो। बेहतरीन, 5 cos थीटा 4 sin थीटा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? माने आपका जो पॉइंट है, अचानक से कोई भी पॉइंट मानना हो तो टेक पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। किसी भी कर्व पे अगर आपको पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट पता है तो कोई भी पॉइंट आप अज्यूम कर सकते हैं। क्या पॉइंट अज्यूम करके 5 cos थीटा 4 sin थीटा। अगर आपने पॉइंट अज्यूम कर लिया तो क्वेश्चन वाला ये कहता है कि इस पे आपने टेंजेंट बनाया, हाँ या ना? तो आप में से कितने लोगों को ये याद है कि अगर मैं इस पे टेंजेंट बनाता हूं तो मैंने सिखाया था एक्स स्क्वायर की जगह क्या चेंज करते हैं? अगर मुझे इसके x1 और y1 पॉइंट पर अगर टेंजेंट बनाना है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती थी एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर की जगह x1 डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह y बाई 1 डिवाइड बाई इज इक्वल टू 1। तो अब आप में से कौन मेरे को बता सकता है कि अब की बार वाले की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ओरिजिनली क्या हो जाएगी? x1 की जगह क्या? बेहतरीन, 5 cos थीटा डिवाइड बाई कितना? 25 आएगा ना, प्लस y1 की जगह कितना? 4 sin थीटा डिवाइड बाई 16 इज इक्वल टू कितना? 1। क्या कहते हो आप? ये और ये कैंसिल आउट कर दूं 5 और ये और ये कैंसिल आउट कर दूं 4, तो फाइनली कितना रह गया? x cos थीटा डिवाइड बाई 5 y sin थीटा डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 1। ये मेरी क्या आई? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आई। अब आपके सामने अगर बाय द वे मैं इसको ढंग से लिखता हूं, मैं आपसे पूछूंगा जरूर, इसे मैं लिख रहा हूं 5 sec थीटा, लिख लो। इसे मैं लिख सकता हूं y अपॉन में 4 cosec थीटा इज इक्वल टू में कितना? 1। आप में से कौन मेरे को बता सकता है ये किसी भी लाइन की इक्वेशन है? कौन सी फॉर्म? फॉर्म बोलो, फॉर्म। लाइन की कौन सी फॉर्म? कौन सी फॉर्म? इंटर से फॉर्म। इंटर से फॉर्म में जो एक्स के नीचे लिखा होता है वो क्या होता है?
एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है, और वाई के नीचे तो लिखा होता है वो क्या है, वाई इंटरसेप्ट। तो आप में से कितने लोग मेरे को बता सकते हैं कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट चमके के नहीं चमके? क्या चमका? धीरे 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 सेक थीटा कॉमा 0, और ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0, 4 कॉसेक थीटा। अब आपसे पूछा जा रहा है लेंथ, आप में से कोई बता सकता है इस लाइन की लेंथ? क्या दो पॉइंट के बीच का गैप आ गया कि नहीं आया? कौन सा फार्मूला? डिस्टेंस फार्मूला। अगर मैं लेंथ निकालता हूं तो लेंथ की वैल्यू कहां निकलेगी बाबू? अरे देखो जरा, ये -0 मैंने 25 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 16 कॉसेक स्क्वायर थीटा कर दो क्या? अरे और अगर मुझे इसका मिनिमम निकालना है, इसका मतलब मुझे a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा का मिनिमम निकालना है। कोई सोचे? बोलो आप तो आंसर बोलो, अगर बोल सकते हो, हिम्मत है तो खड़ाक बोलो। पहला काम मैं लिखूं, वो मैं ले लूंगा। कितना? 41। एक बच्चा कह रहा 41, एक कह रहा है 9। अब मैं बोलता हूं, मेरा आंसर बोलूं। पहला काम, अगर कोई जल्दबाजी ना हो तो 25 अलग, 16 अलग, फिर 25 tan स्क्वायर थीटा अलग। क्या कहते हो आप? 16 cot स्क्वायर थीटा अलग। क्या जल्दी है इस बात की? आप बताओ। आपको पता है इसका आंसर 2√AB? श्योर है? और आपको ये तो पता होगा अंडररूट में कितना आ गया? 41 पक्का कर दूं क्या? प्लस में 2 की जगह 2 पक्का कर देता हूं। अंडररूट में a की जगह कितना? 5। a की जगह अंडररूट a की जगह 25 × 16 कर दूं क्या? ये भी सही है, क्या बुरा है? ये कितना देने वाला है? 5। और ये कितना देने वाला है? 4। 4 × 5 20, 20 × 2 40। अंडररूट बोलो 81। इसका मतलब नहीं आया? आ गया कि नहीं आया? हाँ साहब, एक तीर से बहुत सारे शिकार, सब काम का है। √a प्लस √b का होल स्क्वायर। इस बार √a की वैल्यू 25 दी है ना, √ में 25, 5 + 4। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साहब, है ना? ये आप इसको गलत लिखे। अब देखो आपके लिए कितना जबरदस्त ज्ञान की बात है कि आपको a cos थीटा b sec थीटा कहां कहां यूज होता है। आईडी तो जबरदस्त यूज करता है। अब आप बताइए, आप इसे इलिप्स का क्वेश्चन कहेंगे, हम इसे अलजेब्रा का क्वेश्चन कहेंगे कि भाई साहब ये तो AMGM का क्वेश्चन था, है ना? और सारे लोग मिलकर के इसे कैलकुलस का क्वेश्चन कहेंगे। आपने वहां कराना था क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन है, कहीं का नहीं है साहब, ये मैथ्स का क्वेश्चन है। ठीक है? हाँ भाई, आप बिल्कुल एक भी सेकंड में वेट नहीं करने वाला। ठीक है? आप ये फटाफट क्वेश्चन कॉपी करो और मैं अगली बात रखूं और आगे चलूं मैं। हाँ भाई, तब तक आप में से कोई अगर बता सके तो सिर्फ वर्बल क्वेश्चन है। ठीक है? मैं दोबारा से पूछ लूं एक बार सारी बातें, दोबारा से पूछ डालूं। मैं आपसे पूछ डालता हूं a tan थीटा प्लस b cot थीटा, क्योंकि हम लोग सबका मिनिमम ही पता करते फिर रहे हैं। तो आप में से कोई बता दे तो इसका मिनिमम बोलो। बेहतरीन। अगर कल को a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा होता तो कितना? 2ab। अच्छा, आप में से किसी को अगर याद रहे तो a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा, सॉरी। हाँ भाई, अब बोलो आप। इसको देख के तो बोलो, क्वेश्चन बदल लिया मैंने। अरे बोलो बोलो, कितना? a प्लस b का बेहतरीन। इसका आपने बताया था 2ab, इसका आपने बताया था √2ab। श्योर है भाई? ना 2√ab। अब मैं आपसे एक और पूछता हूं, है ना? a sec थीटा प्लस b cosec थीटा, इसका भी बोल दो आप मिनिमम वैल्यू। अरे नहीं रे, a की पावर 2/3, b की पावर 2/3 की होल पावर 3/2, है ना? हाँ साहब, एक फेमस क्वेश्चन शायद आपकी शीट में मिल जाए, 27 sec थीटा प्लस 64 cosec थीटा। आप में से कोई अगर बताए तो मिनिमम डायरेक्ट बोलना, डायरेक्ट बोलना, डायरेक्ट। सर सीधा आंसर ही लगाऊंगा मैं तो, बीच की कोई प्रोसेस ही नहीं लगाता। बोलना मत, पहले दिमाग लगा लो आप। ओह माय गुडनेस, जोर लग रहा है दिमाग के ऊपर। हार्ड डिस्क पर लोड आ रहा है, हार्ड डिस्क क्रैश होने वाला है। वेरी गुड।
कितना आ गया 125। कैसा लगाया बाबू, है ना। सबने 3 की पावर 2/3 सोचा होगा, सबने 4 की पावर 3 की पावर 2/3 सोचा होगा। 3 कटा होगा 9 और ये कितना हुआ, तो 5 का स्क्वायर हुआ होगा, 3/2 कटा होगा, आंसर 125 आया होगा, है ना। अब ये क्वेश्चन अगर आपकी शीट में आता, है ना, इतना छोटा क्वेश्चन आप छोड़ते, क्योंकि आपने ये सब चीजें, ये सब आपको करके रखना चाहिए था। हाँ साहब, एक और क्वेश्चन पे बात कर रहा हूं, सुनिएगा। 2 क्वेश्चन लाइन के अंदर लगा रहा हूं। एफ एक्स इक्वल टू में दे रखा है ए बी, ब्रैकेट में दे रखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहां दे रखा है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, एंड होल डिवाइड बाई आपको दे रखा है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस में बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, राइट है। एक क्वेश्चन ये रहा, और एक और क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं, आ जाएगा फटाफट, डोंट वेस्ट टाइम। अगले क्वेश्चन पे आओ। एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है साइन 2x अपॉन में नीचे दे रखा है साइन एक्स प्लस 5/4, ठीक है। अगले ने इसका मैक्सिमम मांगा है, मैं क्वेश्चन छोटा करते जा रहा हूं, है ना। अगले ने इसका मैक्सिमम मांगा है, बस मैं सीधे सीधे क्वेश्चन मुद्दे पे ला रहा हूं, इधर उधर की बातें बंद कर दी मैंने। हाँ भैया, मैंने जानबूझकर 2 क्वेश्चन आपके सामने लगाए ताकि आप में से कोई भी इन दोनों क्वेश्चन की एक यूनिफॉर्मिटी ध्यान में दे। दोनों क्वेश्चन में साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, नहीं देखा आपने। दोनों क्वेश्चन में साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है। जिस भी क्वेश्चन में साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ऐसा होता है ना, हम लोग पहला ट्रायल करते हैं कि साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का डिवाइड मार दें। अब आप में से कितने लोगों को पता है कि डिवाइडिंग अगर मैं कर रहा हूं, डिवाइडिंग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो अब आप में से कई लोग डायरेक्ट पहुंचाएंगे मुझे, ऊपर यही बचा, पहले बोलो ना क्या हाँ, सोच लिया आपने। नीचे अपन बात नहीं करेंगे, सिर्फ आप में से कुछ लोग हाँ या ना में जवाब देना। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का भाग लगते हैं, साइन एक्स कटा, ए स्क्वायर tan x बचा, सोच लिया आपने। बिल्कुल, मेरे को ज्यादा लोगों को एंटरटेन करने की जरूरत ही नहीं है। कॉस एक्स कटा, बी स्क्वायर कॉट एक्स बचा, बचा के नहीं बचा। आपको सबको पता है ये फंक्शन है, इस फंक्शन का मैक्सिमम तभी आएगा जब इसका मिनिमम आएगा। क्या आपको पता है? क्योंकि ऊपर वाला कांस्टेंट है। अब आप में से कितने लोग बताएं ए स्क्वायर tan x और बी स्क्वायर कॉट एक्स का मिनिमम 2ab, खड़ा सोच लेना आप लोग, सोच लिया। 2ab से ab कट गया, आंसर बन गया डायरेक्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2, हाँ या ना। अगर कोई नॉर्मल आदमी हो तो पगला आ जाता, f(x) कर लेता ना अगर वो गलती से, तो उसकी जिंदगी बन जाती आज के दिन, हाँ या ना। इसमें आप करके देख लेना। अब देखो जरा, वो शीट का क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब जरा आप में से कितने लोगों को दिख गया 2 sin x cos x दिख रहा है आपको? डायरेक्ट सोचना, 2 sin x cos x दिख रहा है? सिर्फ मन की आंखों पे खेल रहा हूं मैं, बहुत ज्यादा बाहर आ रहा हूं अपने गेम से बाहर। sin x इंटू cos x का भाग लगा तो ऊपर कितना दिख गया? 2। मैं लिख देता हूं डिवाइडिंग, आप समझ जाना डिवाइडिंग क्या, डिवाइडिंग बाई जो भी है ना। हाँ भाई, यहाँ पे आपको कितने लोगों को दिख रहा है? 1/√2 बाहर, 1/√2 बाहर, अंदर दिख रहा है sin x प्लस cos x। सिर्फ काम के बंदों के साथ दौड़ रहा हूं, 1/√2 बाहर, sin x इंटू cos x, 1/√2 अभी भी बाहर है साहब। sin x इंटू cos x का भाग लग रहा है, sin x में sin x इंटू cos x का भाग लगता है sec x, सोचा, प्लस cosec x, बोलो ना, सही है क्या? अब उधर √2 ऊपर चला गया है, आपको दिख रहा होगा √2, एक मिनट, √2 ऊपर जा चुका है, ये आपका फंक्शन है। आपको क्या निकला फंक्शन का? मैक्सिमम। इसका मैक्सिमम तभी आएगा जब इसका मिनिमम हो। आप में से कितने लोगों को याद है a sec x प्लस b cosec x का मिनिमम? a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3। तकदीर से a और b दोनों की वैल्यू 1 है, तो 1 की पावर 2/3 प्लस 1 की पावर 2/3 माने 2, 2 की पावर 3/2। एक लास्ट पॉइंट ऊपर 2√2 जा चुका है, 2 की पावर 3/2। आपने सभी को 1 दिख गया होगा, देखा? सिंगल लाइन क्वेश्चन अगेन, कंसेप्ट पकड़ के रखें आप। ऊपर sin x इंटू cos x से भाग लगाओ sin x इंटू cos x का, ठीक है। मैंने आपको 2 क्वेश्चन लगा करके बात पक्की कर दी है ना। एनीवे, चलता बना के, है ना। छोटे छोटे क्वेश्चंस के बड़े बड़े खेल। क्वेश्चन है, मैक्सिमम रेक्टेंगल इन
एक्स स्क्वायर बाई 8 प्लस वाई स्क्वायर बाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, देन लेंथ एंड ब्रेड्थ, देन देखते हैं आप में से कितने लोग सोच जाएंगे। देन लेंथ एंड ब्रेड्थ, है ना भाई, काम के बंदे के साथ सर्विंग चल रही है। आप रेडी? कितने लोगों को दिख गया मैक्सिमम रेक्टेंगल? माने रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम है, रेक्टेंगल का एरिया कितने लोगों को दिखता है? ये कौन है? ये कौन है? आलू, क्योंकि डिवाइड बाई 1 है। अगर ये वाली बात, अरे यार ये कभी सही नहीं बनता मुझसे, ये हमेशा ऐसे ही बनता है। एक तो पहली बात तो बहुत नहीं यार, ये बनाना ही बहुत मेरे को बहुत दुर्बर काम है मेरे लिए। हाँ भाई, हो गया? हाँ भाई, अब आप में से कितने लोग ये बात समझ गए कि मेरे को अगर बाय द वे इसमें रेक्टेंगल ठोकना है तो ऐसे ही बनेगा नहीं, एक बना लेते हैं, काम चलाओ साहब, क्या कहते हो आप? अब आप में से कितने लोग मेरे को बता सकते हैं इस पॉइंट का पॉइंट? अरे कोऑर्डिनेट ऑफिस की बात बोलते जाओ, 2√2 cos थीटा कॉमा साइन थीटा, श्योर है? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बोलो। जितना y है उतना माइनस y, बाकी x में कोई चेंज नहीं होगा, तो क्या बोलते हो? 2√2 cos थीटा माइनस साइन थीटा। अगले वाले पे जाओ, उधर वाले का पॉइंट को कोऑर्डिनेट दो, माइनस 2√2 cos थीटा कॉमा साइन थीटा। क्लिक करके आपको माइनस 2√2 cos थीटा कॉमा माइनस साइन थीटा, श्योर है? अब आप में से कोई लेंथ बोल दे भैया। हाँ, ये डिस्टेंस कितना? अरे दिमाग लगा लो, ऊपर साइन थीटा नीचे साइन थीटा नहीं आया? हाँ, अरे ऊपर साइन थीटा नीचे साइन थीटा 2 साइन थीटा, अभी भी नहीं आया समझ में? ऊपर नहीं, अरे वाई तो चेंज हो रहा है। जिसको बात समझ में आ गई वो एक्स बोलना। अब मेरे को ये बताओ आप तो 4√2 एरिया बोलो, एरिया क्या होता है? एरिया इज इक्वल टू कितना एक सेकेंड, 8√2 साइन थीटा इंटू, प्यार से लिखने पे 4√2 साइन 2 थीटा। किसी भी एरिया का मैक्सिमम 4√2 का कांस्टेंट है, साइन 2 थीटा का बोलो तेरा मैक्सिमम बोल, बताओ साइन 2 थीटा का मैक्सिमम 1, श्योर है? तो कहना मतलब एरिया मैक्सिमम इज इक्वल टू 4√2, लेकिन काम की बात सुनना, एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। सोचो कैसे? क्लिक कर गया क्या? अगर आपको बदल गया कि थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर मैक्सिमम एरिया आ रहा है, तो लेंथ और ब्रेड्थ भी मैक्सिमम होगी। तो लेंथ की वैल्यू बोलो, तो लेंथ कितना हुआ? लेंथ इज इक्वल टू 2 साइन पाई बाई 4, बोलो ना, सोच के बोलो 2 साइन पाई बाई 4। क्लिक करा? नहीं आया। अरे 2 साइन थीटा, थीटा की जगह पाई बाई 4 रख दिया, नहीं आया अभी भी। अब आप में से कोई ब्रेड बोले, ब्रेड, अरे मैं उल्टा बोल गया हाँ ब्रेड बोलो, एनीवे चलो आप तो 4√2 cos पाई बाई 4, इसका मतलब 4, इसका मतलब √2 हो गया? नहीं आया, आ गया है ना? अब आपको ये भी पकड़ में आ गया होगा। अपन तो एक पॉइंट के ऊपर रो रहे थे, चारों पॉइंट निकल गए, लेंथ पकड़ में आने लग गई, ब्रेड पकड़ में आने लग गई। ओह माय गुडनेस, हिप्नोटिज्म क्रैक, बड़ी मुश्किल से पकड़ में आए थे, वरना बीच में तो एक बार लुढ़क ही गए थे, अकड़न दिवस। हाँ भाई आओ, एक प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं, बहुत छोटा सा नन्ना सा क्वेश्चन, ठीक है? आप में से देखें कौन सा निवादा है इस मामले में। क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 8, तो एक्स माइनस वाई मैक्सिमम। कितना प्यारा सा क्वेश्चन, आप सोचो, छोटा सा क्वेश्चन। क्या आप ये बात सोच जाओगे क्या? कितने लोगों को ये समझ में आ गया? या तो सर्कल है भाया, हाँ या ना? इसका मतलब सर्कल है तो कोऑर्डिनेट बोलो, एक्स इज इक्वल टू कितना बोलो भाई, बोलना तो आप ही को पड़ेगा, 2√2 cos थीटा, वाई इज इक्वल टू कितना 2√2 साइन थीटा। तो आप में से कितने लोगों को बदल गया? एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू
2√2 कॉमन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा या कॉस थीटा माइनस साइन थीटा व्हाटएवर। अब आपको क्या चाहिए इसका मैक्सिमम, तो इसका मैक्सिमम आओ बताओ 2√2 तो ठीक है, आपको बताएगा इसका मैक्सिमम बोलना तो आप ही को पड़ेगा। a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा का मैक्सिमम। अरे मेरा क्वेश्चन नहीं जाने दे रहे हो, आंसर बोल रहे हो आप, तो आप आंसर बोल रहे हो। मैंने क्वेश्चन पूछा a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा का मैक्सिमम √a² प्लस b², तो इसका √a² प्लस b² माने √1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर उर्फ √2 और √2 इंटू दिस 4। नहीं आया? अगर आपको समझ में आ गया तो एक चिरकुट क्वेश्चन IIT का लगा देता हूँ, लग गया तो हाँ या ना, चिरकुट क्वेश्चन है। अरे आप मेरे को पता है ना कर दो, लेकिन आपके मन में होती है कि सर कर दो जवाब, तो सर क्या इस बार आपसे बात भी हो जाती है मेरी, मुझे पता है 2-3 मिनट तो आप ऐसे ही दे देते हो सबको, है ना। एक छोटा क्वेश्चन कभी किसी टाइम पे आपके किसी जगह पे आया होगा, इफ p² प्लस q² इक्वल टू 1 देन p प्लस q मैक्सिमम। क्या कहते हो आप, बता दोगे क्या? बोल नहीं पा रहे हो आप, आंसर बोल दो आप तो। कितना √2 या 2√2? √2 आया का नहीं आया, बोलने की जरूरत ही नहीं है। अगर वो p² प्लस q² कर देगा, क्या बच्चा नहीं समझ पाएगा कि यार है तो सर्कल ही? नहीं आया, आएगा नहीं आएगा नहीं, √2 एकदम बराबर जवाब। मैंने कहा ना आप सेकंड में, अरे ये सेकंड्स के क्वेश्चन है। अरे IIT का थोड़ी ना है, IIT में 2 होते हैं ना साले। हाँ वो अपन थैंक यू ले रहे हैं, बड़ा वाला थैंक यू भी ले रहा हूं, ठीक है। सुनो मेरी बात, लेकिन है ना, अरे यार बताए एक सेकंड मैं क्या करूं मैं। हाँ अरे सब मोह माया है, अब तो मेरे को बता दो। एक सर्कल है ना, एक वायर है ना। अरे ऐसे बात तो कर सकता हूँ ना, है ना। बात तो करने में क्या बुराई है, बात करने से तो बात बनती है। हाँ भाई हाँ भाई, अब जरा इधर देखेगा अपने पास में, अगर भाई कोई ऐसा एक वायर है जिसको किसी ने कहा ऐसा बना दो, तो हमें से कितने लोगों को पता है ऐसा बना दो का क्या मतलब? वो कैसे बताएगा ऐसा बना दो, कैसे बना दो, क्या लिखेगा वो क्वेश्चन में, क्या लिखेगा, क्या बना दो, कैसा बना? हाँ सेक्टर बना दो। अब बोला बालक सही, क्या बना दो? सेक्टर बना दो। अगर एक वायर को सेक्टर बनाना है, माने ऐसा बनाना है। अब इनसे कितने लोगों को पता कि अगर मुझे कोई वायर दे दिया तो उस वायर को बार बार मोड़ करके मैं तरह तरह के सेक्टर बना सकता हूं, हाँ या ना। इसे तार की लंबाई तो नहीं बदलेगी, लेंथ ऑफ वायर तो सेम रहेगा, लेकिन क्या सेक्टर जो डिफरेंट बनेंगे उनके एरिया चेंज होंगे या नहीं होंगे? तो वो मेरे से कह सकता है कि फॉर द गिवन लेंथ ऑफ द वायर मैक्सिमम एरिया ऑफ सेक्टर, पूछ सकता है ना। मैं आपसे बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है? बस मैंने और कुछ नहीं पूछना यही पूछूंगा बस मैं, एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है? याद रखना ½ r²θ, ½ r²θ। इसीलिए तो मैं आपसे बात कर रहा हूं, क्योंकि आप क्वेश्चन तो बाद में करोगे, पहले बेसिक तो याद कर लो एरिया का मैक्सिमम तो निकाल लोगे। अच्छा कितने लोगों ने कभी बैठे बैठे ये काम किया है कि पीस ऑफ पेपर उठाया, चारों तरफ से, यहां से एक कोना काट दिया, 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 हाँ या ना। फिर इसका ये हिस्सा उठाया फोल्ड कर लिया, उसका वो हिस्सा उठाया फोल्ड कर लिया, ये चारों हिस्से उठा करके यहां से एक क्रीज काटी ना, मतलब समझ में आया? अरे ये तो कट गया ना 4 कोने तो, फिर इसको मोड़ा, उसको मोड़ा, उसको मोड़ा, उसको मोड़ा, माचिस की डिब्बी बन गई, माचिस की डिब्बी बन गई। नहीं आया? करा है ना। अगर भाई देखो मुझे इसका वॉल्यूम मैक्सिमम निकालना हो, वॉल्यूम समझते हो ना, वॉल्यूम मैंने हो जाएगा बेस एरिया इंटू हाइट। हाइट उतनी होगी जितना ये चंदा काटोगे आप, नहीं आया? जितना ये काटोगे उतनी लंबाई की हाइट होगी, बात तो जानते हो। तो मेरे को अगर वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम इज इक्वल टू में बेस एरिया इंटू हाइट होगा, मानते हो आप ये बात? अब कैसे निकालेंगे बताओ? ऐसे क्वेश्चन IIT 2014 का क्वेश्चन है ये, टोटल लंबाई 8 दी है, हाँ या ना। मुझे कहता है मैक्सिमम एरिया निकालने के लिए क्या, मैक्सिमम वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करें? तो आप सभी को पता है, अगर मैंने ये सुना, अगर ये स्क्वायर है तो ये दूरी, ये अगर x है तो ये भी x होगा, हाँ या ना। अगर ये 8 है तो ये कितना होगा? 8 - 2x, 8 - 2x। अगर सपोज करो ये 6 है तो
ये अंदर वाला 6 माइनस 2x, तो बेस एरिया हो गया 8 माइनस 2x इंटू 6 माइनस 2x, और हाइट कितनी होगी 2x या x, ना 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 सॉरी कितनी हो गई x, तो वॉल्यूम कितना हो गया 8 माइनस 2x इंटू 6 माइनस 2x मल्टीप्लाइड बाई x, और जो हमारे पास आएगा उसको v नाम दूंगा और मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए dv बाई dx कर दूंगा, और फिर इसको इक्वल टू क्यूबिक इक्वेशन का क्वाड्रेटिक आ जाएगा, x की दो वैल्यू चमक जाएगी, मैक्सिमम मिनिमम आंसर हो जाएगा। हाँ या ना, कर लोगे ना।